गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सभी सेफ होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी आपने इसको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। आपको जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। और पी बाई क्यू होते हैं आपकी को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब जिसका एचसीएफ क्या होता है 1, और जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, 2n और 5m की फॉर्म में होने चाहिए। अगर जो आपका डिनोमिनेटर सोल्व करके इस फॉर्म में आया है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर्स आपको नजर आएंगे तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। 13 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है, तो मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। अब 3, 1, 2, 5 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो क्या बनेंगे, लास्ट में 5 है तो ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 की पावर कितनी होगी आपके पास 5, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 5n की फॉर्म में आ रहा है। इनमें से कोई एक आना चाहिए, उसके लिए दोनों भी आ सकते हैं लेकिन दो नहीं है तो एक फॉर्म में तो आना चाहिए। तो यानी ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपकी हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 17 भी सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। 8 के फैक्टर्स बनाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3। तो डिनोमिनेटर देखते हैं तो वो 2n की फॉर्म में है। यस, हमें जो चाहिए वो 2n में ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। इन दोनों में से कोई भी एक हो तो भी चलेगा। अब चलते हैं 64। 64 का आप अगर एलसीएम लोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यानी यहाँ पे 2 की पावर क्या आ गई आपके पास 6 आ जाती है, 2 की पावर 6 आ जाती है। अब चलते हैं 4 5 5 पे। 4 5 5 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये क्या बनेगा, 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 3 जा 50, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और नीचे क्या बन गया आपके पास 31 1 जा 31, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 होता है, सॉरी। अब ये जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो अब ये जाएगा 13 1 जा 13, यानी 5 7 और 13 आपके इसके फैक्टर बन गए, 5 7 एंड 13। यानी ये तो 5 की फॉर्म में है, लेकिन इसके अलावा और जो फैक्टर आ रहे हैं वो इसको क्या बना रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ इस फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5। अगर 1600 के हम बनाए तो क्या बनेंगे, 2 8 जा 16 0 0, 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किस पे जाएगा ये 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 6, 2 की पावर आपके पास क्या होगी 6, और 5 की पावर क्या होगी 2, यानी जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में है 2n और 5m की फॉर्म में है। तो ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट। हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ 29 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 3 4 3 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं 3 4 3, तो वैसे अगर याद रखना चाहें तो ये होता है 7 की क्यूब। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपका बनेगा 3 4 3, ये होगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 6 बच जाता है आपके पास, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी यहाँ पे क्या हो गया 7 की क्यूब। तो जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2n 5m की फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आपको पूरा लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये 23 है ऊपर, नीचे देखो, आपको इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको दिख रहा है कि 2n और 5m की फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप पूरा लिख के दिखाओगे, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा दिख रहा है आपको, ये 2n में है, ये 5m में है, यहाँ तक तो चल जाता, लेकिन ये जो चीज है इन्होंने खुद एक्स्ट्रा दे दी, एड ऑन कर दिया। इन चीजों के अलावा कुछ और ऐड नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। 6/15 है आपका लास्ट पार्ट, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 हो जाता है, और 15 के बनाए तो 3 इंटू 5 15। 3 से 3 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर की में आपको 5 दिख रहा है, यानी 5 की पावर m है। 5 की पावर m क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 5 के ऊपर कुछ ना कुछ तो होता है, 1 तो होता ही है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अब इस क्वेश्चन की लास्ट 2 पार्ट रहते हैं, आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे 2 की तरफ राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें से सिर्फ वही पॉइंट्स आपने निकालने जिसका जो आंसर है टर्मिनेटिंग आया था। फिर उसकी हेल्प से जो भी टर्मिनेटिंग आए थे वो मैंने नोट कर लिए हैं, 1 2 4 6 8 और 9, इन सबका जो आंसर था वो टर्मिनेटिंग आया था। अब उनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है। डेसिमल एक्सपेंशन में कई बार क्या करते हैं बच्चे, जो डिनोमिनेटर है 3 1 2 5 इसको बाहर और 13 को अंदर, अगर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्रिएट कर लेंगे। 3 1 2 5 13 खुद में क्या होता है, प्राइम नंबर 13 ही आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 1 2 5 के फैक्टर निकाले थे, तो वो क्या थे, 5 की पावर 5। तो इन क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में क्या दिखाना होता है, 5 की पावर m और 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो यहाँ पे 5 की पावर तो m है, तो 2 की पावर n दिखाएंगे। पावर आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर नीचे आप क्रिएट कर रहे हो तो यही पावर आपको ऊपर भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि कोई फर्क ना, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 1 पे जा रहा है, अगर आप नीचे कर रहे हो तो उसका इफेक्ट ऊपर भी आएगा। अब 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होगी, 32, अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, इसमें देखो पावर दोनों पे सेम है, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 इंटू 2 की होल की पावर 5 लिख सकते हैं कि मिलर है, वो आएगा 416, ठीक है। नीचे हो गया 5 2 10 की पावर 5। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 1 6 10 की पावर 5, यानी 0 कितनी बार होनी चाहिए आपके पास, 5 बार होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका, अब देखो 3 अक्षर हैं, तो हमें नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका पॉइंट 4 1 6 3 अक्षर हो गए। अब हमें 6 अक्षर क्रिएट करने हैं, तो 6 अक्षर ऐसे हो गए, तो 6 अक्षर के बाद पॉइंट जो है आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऊपर जो है 17 ही रहेगा, 8 है नीचे, तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। 2 की पावर n तो लिख दी हमने, लेकिन 5 की पावर m पावर तो सेम ही लोगे नीचे ऊपर, यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3, नीचे इफेक्ट दिखाया तो ऊपर भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 125 हो जाती है। यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर होल की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे अगर 125 को 17 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2125। नीचे 5 2 10, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपके पास कितनी जीरो आ गई, 1000 आ गया आपका, 2125 अपॉन में 1000। तो 3 जीरो के बाद, 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। 10 की पावर 5 थी, तो 5 जीरोस होने चाहिए, मैंने टोटल 6 लगा दिए यहाँ पे गलती से, तो आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर हम 15 के फैक्टर्स बनाएं तो बन जाएंगे 3 इंटू 5, और 1600 के बनाएं तो क्या बनेंगे, 2 8 16 0 0, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 और 5 1 5, यानी आपके फैक्टर्स क्या बन गए हैं, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आपके पास बन गई है। अब तो देखिए ये तो 2 की पावर n की फॉर्म में है, ये भी
5 की पावर m की फॉर्म में, लेकिन ये जो पावर है सेम नहीं है। 5 की पावर भी सेम करने के लिए हमें 4 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए 33 5 जा 15 और 5 की पावर 4 क्या बन जाती है 6 to 5। अब ये भी देखो 2 और 4 को अगर ऐड करें तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 6 है ये, और ये 2 की पावर 6 है। बेसिस आर सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को मैं होल की पावर 6 लिख सकती हूँ। अगर हम 15 को 6 to 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 9375 और 5 2 10, 10 की पावर क्या है आपके पास 6 है, तो यानी 6 zeros आ जाएंगी। तो ऊपर तो आपके पास 9375 है, 4 अक्षर है आपके पास, तो 6 अक्षर जो है क्रिएट कर लेंगे। पावर 6 है तो कितने जीरोस हो जाएंगे 6 जीरो, तो 6 अक्षर के बाद आपने पॉइंट्स लगाना है, तो ये है जो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो है 23 है, नीचे 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसके पास एक कम है, तो हम इसको 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो 5 की पावर 3 बन गई और ये भी क्या होगी 2 की पावर 3, तो ये क्या बन गया 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 115 आपके पास आ गया। नीचे ये क्या बन गया आपके पास, एग्जाम्पल दो तो ये तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 बन गया। रफ वर्क है ये आपके लिए, तो 5 2 10 और 10 की होल की पावर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर सेम होती है तो ब्रैकेट के बाहर आप लिख सकते हो। तो 1 1 5 10 की पावर 3 यानी 3 जीरोस। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो 3 जीरो यानी 3 अक्षर के बाद पॉइंट, 3 अक्षर ऑलरेडी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाकी जो भी पार्ट्स हैं आप खुद ट्राई कीजिए और नीचे मुझे जरूर कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपको रियल नंबर दिए गए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में इनको शो किया गया है। डिसाइड करने हैं क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर होते हैं तो क्या ये p/q की फॉर्म में है, तो आपने बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके q के बारे में आपका क्या आंसर होगा। तो ये देखिए ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे डॉट या बार वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यानी ये जो आंसर है वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होता है तो मतलब वो रैशनल नंबर होता है और p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स तो हम तभी शो कर सकते हैं ना जब कोई चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, तभी डेसिमल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो वो q के लिए हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था q किस फॉर्म में आती है, 2n और 5m की फॉर्म में आती है। ये जो है आपका क्या होता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा, तो इसको तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। तो इसके बाद तो हमें कुछ नहीं करके दिखाना है, हमें सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में डिफाइन करना है। अब ये जो नंबर देख रहे हो आप, ये नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, बार जिसमें भी लगा होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो बार लगा हुआ मतलब ये जो नंबर है फिर से यहाँ पे रिपीट होंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे रिपीट हो जाएंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपकी होगी। तो ये भी क्या होते हैं आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर, जो कि किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, क्योंकि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस फॉर्म में आती है, 2n और 5m की फॉर्म में आती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। कल जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर और सब्सक्राइब।